आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन के स्रोत, विटामिन के कार्य और उनकी कमी से होने वाले रोग। कल हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ा था जिसका कॉमन नेम रेटिनॉल था और जो अंडा, मक्खन, मछली, दूध में पाया जाता था और जो रॉड सेल के निर्माण में भाग लेता था और जिसकी कमी से हमको ज़ीरोफेल्मिया या रतौंधी की बीमारी हुआ करती थी। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम है थायमीन या थियामीन। आप थायमीन भी पढ़ सकते हैं, थियामीन भी, ठीक। विटामिन B1। एक बात और, आप लोगों ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कभी न कभी नाम सुना होगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई सारे विटामिन बी का समूह होता है। कई सारे विटामिन जैसे विटामिन B1, B2, B3 इन सबको मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। ये ज़रूरी बात। दूसरी ज़रूरी बात, कभी भी आप अगर अपने परीक्षा में किसी भी विटामिन का स्रोत भूल जाएं तो ज़्यादातर विटामिन में 3 बातें हर जगह फिट हो जाती हैं। वो क्या हैं? दूध, मांस, अंडा, मछली, ठीक, और हरी पत्तियाँ। ये सब लगभग मैक्सिमम विटामिन्स इन्हीं चीज़ों से मिलते हैं, ठीक। ये 2 बात आप याद रखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन या थियामीन है, जिसका स्रोत है ईस्ट, मांस, दूध, यकृत, अनाज के छिलके, फलियां, हरी सब्जियां। जो अनाज के छिलके होते हैं जैसे चावल का छिलका, इन सब में भी जो है गेहूं का छिलका, इन सब में भी विटामिन B1 या थायमीन पाया जाता है, ठीक। अब इनके काम क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में ये काम करते हैं। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसको आप याद रखेंगे कैसे? ऐसे आप लिख दें बेरी, विटामिन B1 की कमी से। देखिए आपको याद कैसे रखना है। ये बेरी है, बी यानी कि विटामिन बी हुआ। अब बेरी विटामिन 1 से ही होगा या 1-2 से या 1-3 से। अब ये देखिए, ये जो मात्रा लगी है ए की, ये एक जैसा नहीं दिख रहा है हिंदी में, एक, या इसी को आप ऐसे लिख लें। तो पूछा जाएगा बेरी किसकी कमी से, तो आप ये ब देखें, बी लिख दें, ये मात्रा देखें, एक लिख दें। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से। चलिए, माना आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बेरी। तो फिर इंग्लिश में तो और आसान है। ये देखें आप, ये बी हो गया, बेरी विटामिन बी, और ये आई रोमन में एक जैसे लिखते हैं रोमन का, विटामिन B1। तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, ठीक। दूसरा विटामिन, आइए चलते हैं अब हम लोग। दूसरा विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन है। पाया जाता है हरी पत्तियाँ, ईस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत और मांस। तो आप खुद यहाँ पे देख लें, ईस्ट से B1 भी मिल रहा था, ईस्ट से B2 भी मिल रहा है, यकृत से भी B1 मिल रहा है, यकृत से भी B2, मांस से भी B1, मांस से भी B2, ठीक। और यहाँ पे क्या थी? हरी सब्जियाँ, यहाँ पे हरी पत्तियाँ। तो मैंने आपको शुरू में बताया था दूध, अंडा, मांस और हरी सब्जियाँ लगभग हर जगह फिट हो जाएंगे आपके। तो विटामिन B1 या राइबोफ्लेविन का काम होता है अमीनो अम्ल के उपापचय में, FAD सह एंजाइम का ये भाग बनाते हैं, ठीक। अब विटामिन B2 की कमी से 3 बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी? किलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस, ठीक। किलोसिस का मतलब होता है होठों का फटना, होठ बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं विटामिन B2 की कमी से, और जीभ में सूजन आ जाती है। और डर्मेटाइटिस त्वचा में जो है कि त्वचा फटने लगती है, सूजन। कहीं पे भी आइटिस वर्ड लगा होता है, कहीं पे भी अगर आइटिस वर्ड लगा रहता है उसका मतलब होता है सूजन या स्वेलिंग। ये मेडिकल की भाषा है, सूजन या फिर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन बोलते हैं, ठीक। जैसे आपके यहाँ था ग्लोसाइटिस, तो ये लगा आइटिस, ठीक। जैसे आप पढ़ेंगे एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में सूजन हो जाना, एपेंडिसाइटिस, ये आइटिस, सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन,
ये ग्लोसाइटिस, ग्लोसा माने जीभ, जीभ में सूजन। तो विटामिन B2 की कमी से 3 बीमारियां हो रही हैं। कीलोसिस, ओठ फट जाएगा, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन, डर्मेटाइटिस त्वचा फट जाएगी। ठीक, तो ये आज विटामिन B1 B2 हम लोग पढ़ें, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।